हेलो मेरे प्यारे बच्चों, श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर। मैं हूं अमरेश सर। आज लेकर आए हम कक्षा 10 का संस्कृत प्यूसम भाग 2। तो चलिए आज हम लोग प्यूसम भाग 2 का क्रैश कोर्स देखेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में कुल मिलाकर 14 चैप्टर है, जिसमें आज हम लोग 7 चैप्टर को देखेंगे। पहला आपका चैप्टर है, चलिए पहला चैप्टर हम लोग चलते हैं। पहला चैप्टर है आपका मंगलम। मंगलम उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद का लेखक महर्षि वेदव्यास है, जिसमें से कुल मिला के 5 मंत्र आपके मंगलम पाठ में संकलित है। पहला मंत्र है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है हे सूर्य भगवान, सत्य का मुख स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है, सत्य धाम दर्शन के लिए इस स्वर्णमय आवरण को हटा दे। दूसरा जो आपका श्लोक है जो कठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें आत्मा के बारे में वर्णन किया गया है। बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान होती है, जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित होती है। विद्वान पुरुष शोक रहित होकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आपका मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक है सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं, और सत्य के माध्यम से ही देवता लोग देवलोक जाते हैं, जहाँ सत्य का खजाना है। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चौथा श्लोक है आपका जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसमें दिव्य पुरुष की प्राप्ति के बारे में ब्रह्म की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि जिस प्रकार सारी नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर एक हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप और घमंड को त्याग कर दिव्य पुरुष की प्राप्ति करते हैं, मतलब ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट आपका श्लोक है पांचवा श्लोक और लास्ट श्लोक है ये आपका जो श्वेतास्त्र उपनिषद से लिया गया है। इसमें ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि जो विद्वान लोग होते हैं वो महान लोग होते हैं, वह विद्वान को प्रकाशमय समझते हैं और अज्ञानी को अंधकारमय समझते हैं, और ऐसा समझते हुए दोनों में अंतर को दिखाते हुए वे संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं, मतलब मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो ये आपका प्रथम पाठ था, जिसका जो भी इम्पोर्टेंट था हम आपको बता दिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पाटलिपुत्र वैभव, जिसमें पटना के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग पाटलिपुत्र वैभव का वर्णन करते हैं। इसका हम अर्थ को, इसमें जो मेन टॉपिक है उसको समझते हैं। पटना का इतिहास 2500 साल का पुराना है। यहाँ भगवान बुद्ध के अलावा बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए थे, जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग। ये सब विद्वान यहाँ पे आए थे और पटना के बारे में अपने ग्रंथ में चर्चा किए हैं, नोट किए हैं। दामोदर गुप्त जो है वो कुटनीम काव्य के लेखक है। वे बताते हैं कि पटना सरस्वती का घर है और विद्वानों का निवास स्थान है। यह एक महानगर है जो इंद्र के निवास स्थान स्वर्ग से भी सुंदर है। उसके बाद इतिहास में सुना जाता है कि गंगा जो है वह बुद्ध के काल से ही पटना जो है बुद्ध के काल से ही गंगा के किनारे बसा हुआ है। जिस समय बुद्ध काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था। जब भगवान बुद्ध पटना में आए थे तो पटना के बारे में भविष्यवाणी किए थे, बताए थे कि यह एक महानगर होगा, किंतु यहाँ पे आग लगने की समस्या, कलह की समस्या, बाढ़ की समस्या से हमेशा यह नगर परेशान रहेगा। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनान के राजदूत मेगास्थनीज आया था। तो मेगास्थनीज जो है अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है पटना का, और बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की जो रक्षा व्यवस्था है वह अति उत्कृष्ट है, और राजा अशोक के समय में पटना का वैभव सुतराम समृद्धम है। उसके बाद आगे जाने के बाद पता चलता है कि राजशेखर एक कवि आते हैं। राजशेखर के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ काव्यमीमांसा है। काव्यमीमांसा एक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। जो ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो हो जाएगा काव्यमीमांसा। काव्यमीमांसा के लेखक राजशेखर है। बताते हैं कि बहुत वर्ष पहले यहाँ पे अनेकों विद्वान आए थे, जैसे कि पाणिनि आए थे, पिंगल आए थे, व्याधि आए थे, वररुचि आए थे। ये सब विद्वान यहाँ पे आए थे। उसके बाद बहुत सारे अनेक प्राचीन ग्रंथों को, साहित्यों को, पुराणों को पढ़ने के बाद पटना के बहुत सारे नाम सामने
आते हैं उनमें से पुष्पुर है, कुसुमपुर है, अजीमाबाद है, ये सब पटना के नाम सामने आते हैं। और पटना में जो है फूलों की खेती होती थी, जिसमें गुलाबों की फूलों की खेती अत्यधिक होती थी, इसलिए पटना का नाम पाटलिपुत्रम के नाम पर पाटलिपुत्र पड़ गया। और इस नगर में शरद काल में एक कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रसिद्ध था। जिस प्रकार दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। उसके बाद आगे अगर चलते हैं तो मध्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो पटना मध्यकाल में हजारों वर्षों तक अविकसित था, जीर्णशीर्ण अवस्था में था। अनेक साहित्य ग्रंथों जैसे कि मुद्राक्ष पढ़ने से पता चलता है कि पटना हजारों वर्ष तक मध्यकाल में अविकसित था, जीर्णशीर्ण अवस्था में टूटा हुआ बिखरा हुआ था। लेकिन जैसे ही मुगल वंश का शासन काल आया तो पटना का विकास धीरे धीरे होने लगा, और जब अंग्रेज का शासन काल आया तो पटना का विकास तीव्र गति से दिन पर दिन इसका विकास होने लगा। और इस नगर में मध्यकाल में एक देवी की पूजा होती थी, जिसका नाम है पटन देवी, यानी पत्तन शब्द से पटन देवी नाम पड़ा हुआ है। पत्तन माने होता है विनाश, उसी से पत्तन शब्द से निकला है पटन देवी, मतलब विनाश की देवी। तो विनाश की देवी मतलब पतन देवी की पूजा मध्यकाल में पटना में होती थी। लेकिन जैसे जैसे पटना का विकास होने लगा, धीरे धीरे पटना का विकास होने लगा, तो इस पटन देवी का नाम बदलकर पालिका देवी रख दिया गया, मतलब पालन की देवी। और आज भी पालिका देवी की पूजा वहाँ पे धूमधाम से किया जाता है। अभी अगर हम बात करें तो संप्रति पाटलिपुत्रम महानगरम अति विशालम वर्तते। आज भी जो पटना है वह बहुत विशाल महानगर है, जो बिहार की राजधानी है। और इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, जिस पर एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु जो है महात्मा गांधी सेतु है, और बगल में रेल पुल का भी निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। अगर हम इस नगर की उत्कृष्ट संग्रहालय की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे दर्शनीय स्थान है, जैसे कि संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है, महावीर मंदिर है, पालिका देवी मंदिर है। और प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जहाँ देश विदेश के विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो इस तरह से पटना जो है वह प्राचीन काल से लेकर आज तक अपने विभिन्न क्षेत्रों में धारण कर रहा है। अगर मानचित्र पर देखा जाए तो पटना जो है वह पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। तो ये था आपका पाटलिपुत्र वैभव पाठ। इससे आप ध्यान रखेंगे कि इसमें दो तो क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, एक कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है तो राजशेखर, और कुटनीम काव्य के लेखक कौन है तो दामोदर गुप्त। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी का जो भी है कि बुद्ध काल में पटना का क्या नाम था तो पाटलिग्राम था, और यहाँ का कौन कौन से दर्शनीय स्थान है, तो ये सब सब्जेक्टिव टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका जो अर्थ हम बताए हैं आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अलस कथा। अलस कथा है, अलस कथा के लेखक विद्यापति है। अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, और विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें एक कहानी के माध्यम से आलसियों के बारे में बताया गया है। जो हम लोग चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिथिला में बृहस्वर नाम के एक मंत्री रहते थे, मंत्री मतलब कि राजा। तो मिथिला में एक बृहस्वर नाम के मंत्री रहते थे। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, वे दानशील दयावान थे। वे सभी गरीबों को अनाथों को इच्छा के अनुसार से भोजन और वस्त्र दिया करते थे। धीरे धीरे बाद में क्या हुआ कि वे आलसियों को भी भोजन और वस्त्र मुफ्त में देना शुरू कर दी, क्योंकि आलसी का भी स्थिति अच्छा नहीं होता है, वो भी कुछ अपने लिए नहीं करता है। इसलिए राजा आलसियों को भी भोजन वस्त्र देना शुरू कर दिए। धीरे धीरे जब देखा कि यहाँ पे आलसियों को भी मंत्री वस्त्र दे रहे हैं, तो जो आलसी नहीं था मतलब ढोंगी व्यक्ति भी ढोंग बनाकर आलसी की भेष रचकर और राजा के यहाँ आने लगा, और राजा के यहाँ से मुफ्त में भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगा। जैसे धीरे धीरे कृत्रिम आलसी मतलब ढोंगी की संख्या अलसाला में राजा के यहाँ रहने के लिए, आलसियों को रहने के लिए अलसाला था, उसी में धीरे धीरे ढोंगी की संख्या बढ़ गया। और इसमें जो वास्तविक आलसी से ज़्यादा कृत्रिम आलसी था, मतलब ढोंगी पुरुष धूर्त, जिसको धूर्त कहा गया है, धूर्त की संख्या बहुत था, लेकिन इसमें पहचान करना मुश्किल था कि कौन वास्तविक आलसी है और कौन
धूर्त है। तो राजा कुछ मंत्री के पास, जो बृहस्पति मंत्री है उसके पास कुछ कर्मचारी था, तो कर्मचारी सोचा कि लगता है कि इसमें कुछ धूर्त लोग भी आ गए, कुछ ढोंगी, मतलब ढोंगी धूर्त एक ही हुआ, आ गए हैं, हमको कुछ ना कुछ करना होगा हम लोगों को। मतलब कर्मचारी आपस में विचार कर रहा है। तो कर्मचारी कहता है कि ऐसा करते हैं कि परीक्षा लेते हैं, परीक्षा हम लोग लेते हैं कि कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि परीक्षा लेने के लिए अलसाला में आग लगा दिया गया। और जैसे ही अलसाला में आग लगा, जितने भी ढोंगी था, दूर था, आग को देखते हुए वे इस अलसाला को छोड़कर भाग गए। लेकिन 4 आलसी उसी में था, वो नहीं भागा और चारों आपस में बात कर रहा था। पहला आलसी बोलता है कि भाई इतना शोरगुल क्यों हो रहा है। तो दूसरा बोलता है कि लगता है कि घर में आग लग गया है, लेकिन फिर भी निकल के नहीं भागता है। तीसरा बोलता है कि अच्छा आग लग गया है तो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोग को कंबल भिगा के उठा देगा तो हम लोग बच जाएंगे। तो चौथा बोलता है कि ऐ कितना तुम लोग हल्ला कर रहे हो, चुपचाप सो जाओ। चौथा तो और हद कर दिया। इस तरह से चारों आपस में बातचीत कर रहा था, लेकिन कोई निकल कर नहीं भाग रहा था। तो कर्मचारी देखा कि अब ये जो पुरुष है इसमें चारों नहीं भाग रहा है, लगता है कि यही चारों वास्तविक आलसी है। तो चारों आलसियों को कर्मचारी ने केस पकड़कर बाहर निकाल दिया और भोजन वस्त्र देकर इसको विदा कर दिया। एक श्लोक कहा गया है कि स्त्री की गति उसके पति की गति से होती है, बच्चा की गति उसकी माता की गति से होती है, उसी प्रकार आलसियों का गति किसी दयावान व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। यही था आपका चैप्टर। इससे इम्पोर्टेंट आप याद रखेंगे कि अलस कथा के लेखक कौन है, तो विद्यापति है। यह किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। मैथिली कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है, तो विद्यापति जाने जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखिकाओं के महत्व के बारे में बताया गया है। इसमें सिर्फ लेखिका का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि जिस प्रकार समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष दोनों के मिलने से चलती है, उसी प्रकार संस्कृत साहित्य में भी दोनों का समान योगदान है। तो वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में भी 24 महिलाओं का नाम आया है। अथर्ववेद काल में भी 5 महिलाओं का नाम आया है, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंभरिणी। उसके बाद अगर हम उपनिषद की बात करें, बृहद आर्य उपनिषद की बात करें तो इसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का चर्चा किया गया, जिसमें याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मा के बारे में, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। अगर हम राजा जनक की सभा की बात करें तो राजा जनक के सभा में भी शास्त्र कुशला एक गार्गी नाम की वचनकवी थी, विदुषी थी। उसके बाद अगर रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें तो महाभारत में भी अपना सारा जीवन न्यौछावर करने वाली सुलभा का नाम आता है। इस तरह से लेखिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था संस्कृत साहित्य में। यहाँ तक कि अगर लौकिक संस्कृत साहित्य की बात करें तो लौकिक संस्कृत साहित्य में भी याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का चर्चा किया गया है। और उसमें अगर हम आपको बता दें कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 महिलाओं का नाम है, जिसमें प्रथम स्थान पर विजयंका है। वह श्याम वर्ण की थी, लेकिन दांडी कवि उससे काफ़ी प्रभावित हुए इसकी लेखन कला से, उसे सर्वशुक्ला सरस्वती की उपाधि दे दिए, जिसका समय 8वीं शताब्दी तक था। ऐसा माना जाता है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका है और विजय भट्टारिका को ही विजयंका कहा जाता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। उसके बाद हम दक्षिण भारत की कुछ लेखिका के बारे में बात करते हैं तो दक्षिण भारत में जो प्रमुख लेखिका है वो है शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्राम्बा। ये सब दक्षिण भारत की प्रमुख लेखिका है। चलते हैं विजयनगर राज्य में। विजयनगर राज्य की अगर हम बात करें तो विजयनगर राज्य में जितने भी राजा हुए अपने राज्य में संस्कृत को काफ़ी प्रयास किए इसको बचा कर रखे। जैसे कि 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी, जिसने मधुरा विजय महाकाव्य की रचना की। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा, जिसने वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना की। और हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल की लेखिकाओं में पंडिता छमारा बहुत प्रसिद्ध है, जिसने शंकर चैतन्य महाकाव्य की रचना की है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्यग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योतिर्मय इत्यादि ग्रंथों की रचना की है।
उसके बाद हम वर्तमान काल की लेखिकाओं की बात करें तो वर्तमान काल की लेखिकाओं में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र ये दिन पर दिन संस्कृत साहित्य में अपना अहम योगदान दे रही है। तो यही था संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे कि इसमें आपको याद रखना होगा कि अच्युत राय की रानी का क्या नाम था, कंपन राय की रानी का क्या नाम था। तो 14वीं शताब्दी में आए अच्युत राय की रानी का नाम था तिरुमलाम्बा और कंपन राय की रानी का नाम था गंगा देवी, जिसने मथुरा विजय महाकाव्य की रचना की है। पंडिता छमारा आधुनिक काल में बहुत प्रसिद्ध थी, शंकर चैतन्य महाकाव्य की रचना की है। फिर गांधी दर्शन से प्रभावित होने के बाद बहुत सारा ग्रंथ लिखी, सत्यग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, वित्त परिषद यात्रा। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका भारत महिमा, पंचम पाठ। इसमें भारत के बारे में बताया गया है। तो चलिए भारत महिमा का हम लोग शुरू करते हैं। भारत महिमा जो पाठ है यह विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। पहला जो आपका श्लोक है इसमें दो है, एक है पौराणिक एक है आधुनिक। तो पौराणिक जो है ये आपको विष्णु पुराण से लिया गया है। पौराणिक में 2 श्लोक है जो विष्णु पुराण से लिया गया। लेकिन आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारत महिमा का प्रथम पद या प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो आपको लगाना है विष्णु पुराण। फिर पूछेगा द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो लगाना है भागवत पुराण। ठीक है। तो इसमें भारत महिमा पाठ में बताया गया है कि जिस देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि धन है भारत की भूमि जहाँ स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, यहाँ देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। दूसरा श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि अहो भगवान ने कितना अच्छा कितना शोभनीय कार्य किया है कि हम लोग का जन्म भारत की धरती पे दिया जहाँ स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वयं हरि की सेवा करने का मौका मिलता है। उसके बाद है तीसरा श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि हमारे भारत की भूमि निर्मल है, ममतामयी है, जो भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और उसके बाद चौथा श्लोक में बताया गया है कि हमारी भारत की धरती विशाल और रमणीय है, जो सागर, पर्वत, वन, निर्झर, झरना के द्वारा सेवित है। उसके बाद पांचवा श्लोक और लास्ट श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि भारत संसार का गौरव है, शोभनीय है, पूजनीय है। यहाँ के लोग अपने देश से भक्ति करते हैं, जो दूसरे देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यही था हमारा भारत महिमा पाठ। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा पाठ में बताया, भारतीय संस्कारा पाठ में मनुष्य के जीवन में कुल 16 संस्कार का वर्णन किया गया। बताया गया है कि मनुष्य को जन्म लेने से पहले से ही संस्कार शुरू हो जाता है और मरने के बाद तक चलता है। तो मनुष्य के जीवन में कुल मिला के 16 संस्कार होते हैं, जिस संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है आपका जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार में 3 संस्कार होते हैं। दूसरा है आपका 2 नंबर दूसरा है आपका शैशव संस्कार, जिसमें 6 संस्कार मनाया जाता है। शैक्षणिक संस्कार में 5 संस्कार मनाया जाता है। गृहस्थ संस्कार में 1 विवाह संस्कार मनाया जाता है और मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार मनाया जाता है। तो कुल मिला के 5 संस्कार है। संस्कार कुल 16 होते हैं, लेकिन उनको 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं आप लोग लिख लीजिएगा। पहला है जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार या उसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। ये 5 संस्कार होगा। चलिए हम लोग पांचों को वर्णन करते हैं। पहला है जन्मपूर्व संस्कार। जन्मपूर्व संस्कार में 3 संस्कार है, सीमांतोन्नयन संस्कार, पुंसवनम संस्कार और गर्भाधानम संस्कार। ये जन्मपूर्व संस्कार का है। कभी कभी क्या हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि सीमांतोन्नयन किस संस्कार में आता है, तो हो जाएगा जन्मपूर्व संस्कार, या पुंसवनम किस संस्कार में आता है तो जन्मपूर्व संस्कार। उसके बाद चलते हैं शैशव संस्कार में। शैशव संस्कार में 6 संस्कार होते हैं, जैसे कि इसमें होता है जात कर्म, नामाकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम और चूड़ाकर्म और कर्णवध चेती। ये 6 संस्कार इसमें मनाया जाता है। तीसरा है आपका शैक्षणिक संस्कार। शैक्षणिक संस्कार में 5 संस्कार मनाया जाता है, जैसे अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत संस्कार और समावर्तन संस्कार। उसके बाद चलते हैं विवाह संस्कार में। विवाह संस्कार में अनेकों मुख्य रूप से कर्मकांड मनाए जाते हैं, जैसे वाग्दान, मंडप निर्माण, वधु गृह वर पक्ष से स्वागत, वर वधु का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान। ये विवाह संस्कार में मनाए जाने वाले अनुष्ठान हैं,
जो एग्जाम में पूछता है कि विवाह संस्कार में कौन कौन से अनुष्ठान या कौन कौन से कर्मकांड या कौन कौन सी विधि होता है, तो आपको ये लिख देना है। उसके बाद लास्ट है मरने के बाद जो संस्कार मनाया जाता है उसको बोलते हैं अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार। इस तरह से संस्कार कुल 16 होते हैं, 5 भागों में बांटा गया है। मैंने पांचों का नाम बता दिया है, फिर से एक बार सुन लीजिए। जनपूर्वीय संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। और सब में जनपूर्वीय संस्कार में 3 संस्कार है, शैशव संस्कार में 6 संस्कार है, शैक्षणिक में 5 है, और एक तो विवाह है और एक अंत्येष्टि संस्कार है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर है, आगे है नीति श्लोका। नीति श्लोका हम लोग पढ़ लेते हैं, ये आपका 7वां चैप्टर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 7 चैप्टर और कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग चलिए 7वां चैप्टर को पढ़ लेते हैं। तो 7वां चैप्टर है आपका नीति श्लोका, जो विदुर नीति से लिया गया है। तो चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको हमको देखते हैं। आपका नीति श्लोका पाठ है। नीति श्लोका जो है यह प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। तो विदुर नीति, सबसे पहला जो विदुर नीति महाभारत में एक भाग है 33 से 40 पेज में, जो विदुर नीति है, तो यह विदुर नीति से संकलित है। नीति श्लोका पाठ जो है वो विदुर नीति से संकलित है और इसके लेखक है महात्मा विदुर। और विदुर नीति महाभारत का भाग है। एग्जाम में आएगा कि नीति श्लोका किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आपको आंसर लगाना है विदुर नीति से। और विदुर नीति किसका अंश है, तो लगाना है महाभारत का, समझ गए। तो महाभारत का, तो विदुर नीति श्लोका विदुर नीति से लिया गया है। इसके लेखक महात्मा विदुर है। इसमें 10 मंत्र दिया गया है। पहला मंत्र में बताया गया है कि जिसके कर्म को ठंडा, गर्मी, भय, क्रोध, समृद्धि, असमृद्धि कुछ न बिगाड़ सके उसे पंडित कहते हैं। दूसरा श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जिसके कर्म, जो मनुष्यों के कर्म के बारे में बताता है, सभी प्राणियों के कर्म के फल के बारे में बताता है, आत्मा के बारे में बताता है, मनुष्यों के उपाय के बारे में बताता है, उस नर को भी पंडित कहा जाता है। तीसरा श्लोक में बताया गया है कि जो बिना बुलाए हुए आता है, अविश्वासी पर ही विश्वास करता है और बिना पूछे हुए अधिक बोलता है, वह मनुष्यों में नीच और मूर्ख व्यक्ति होता है। चौथा श्लोक में बताया गया है कि एक धर्मी सबसे श्रेष्ठ है और शांति चाहने वालों को क्षमा करना चाहिए, विद्या से परम तृप्ति मिलती है और अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है 5वां श्लोक में बताया गया है कि नरक जाने के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, जहाँ पे आत्मा का विनाश होता है, इसलिए इस तीनों द्वारों को त्याग देना चाहिए। श्लोक नंबर 6 बताया गया है कि उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को 6 प्रकार के दोष को त्याग देना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता त्याग देना चाहिए। 7वां श्लोक है जिसमें बताया गया है कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, रूप की रक्षा मिर्जया से मतलब उपटन से होती है, और अच्छे आचरण से हमारा क्या होता है, खानदान की रक्षा, यानी कि कुल का खानदान की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। नेक्स्ट श्लोक पे हम लोग चलते हैं, श्लोक नंबर 8। श्लोक नंबर 8 में बताया गया है कि उसमें दिखा गया है कि हे राजन, प्रिय बोलने वाले मनुष्य आसानी से मिल जाते हैं। हे राजन, प्रिय बोलने वाले मनुष्य आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय मनुष्य की हित की बात करने वाले और हित की बात सुनने वाले आसानी से नहीं मिलते हैं। कहा गया है इस श्लोक के माध्यम से कि हे राजन, जो प्रिय बोलने वाले मतलब अच्छी बातें करने वाले मनुष्य आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय, लेकिन वह मनुष्य के हित की बात हो, मनुष्य के भलाई के बात हो, ऐसा बात करने वाले लोग आसानी से नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आपका श्लोक है 9 नंबर। चलिए हम लोग 9 नंबर श्लोक को देखते हैं। इसमें बताया गया है कि स्त्री जो होती है वह पूजनीय होती है, महाभागशाली होती है, घर को प्रकाशित करने वाली होती है। 9 नंबर श्लोक में बताया गया है कि स्त्रियाँ क्या होती है कि वह घर को प्रकाशित करने वाली होती है, पुण्यमयी होती है, जिसे घर की लक्ष्मी कहा गया है। इसलिए स्त्रियों की विशेष रूप से क्या करनी चाहिए, हमको विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए स्त्रियों की, बताया गया है।
उसके बाद है ये आपका 9 नंबर श्लोक था, उसके बाद है 10 नंबर श्लोक। चलिए हम लोग 10 नंबर श्लोक को पढ़ते हैं अच्छे से। 10 नंबर जो आपका श्लोक है, इसमें इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि अपयश क्या है कि नम्रता हाँ, कि लिखा गया है कि इसमें जो है अपयश जो है, नम्रता जो है अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ को समाप्त करता है, और क्षमा सदा क्रोध को नाश करती है, तथा सद्व्यवहार शुभ लक्षणों को समाप्त करता है, ये लिखा गया है। तो इस तरह से आपके 10 श्लोक हो गए और कुल हम लोग 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं और आगे भी आपका 7 चैप्टर बच गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कल देखेंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे विद्यार्थियों।